यहीं से ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ। मैं और क्रिश, हम दोनों भी आज की राइड के लिए रेडी हो चुके हैं। 35 किलोमीटर्स की राइड आज होगी और मैं अभी मैयर से जा रहा हूँ सतना। सतना से आगे जाएंगे रिवर, लेकिन अभी सतना में रुकने का प्लान बना है और सतना में शायद 1-2 दिन रहूंगा। पॉसिबली खजुराहो भी हो आऊं, देखते हैं क्या पॉसिबल हो पाता है। बाकी आज बस 35 किलोमीटर की राइड है। वहाँ सतना में 11 बजे तक पहुंचना है। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और ह्यूमिडिटी काफी है बाहर। तो चलो, अभी मैं बस रेडी हो चुका हूँ, किसी का वेट कर रहा हूँ, वो आते हैं तो उनसे मिलके आज की जर्नी, आज की राइड स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग में वो मैयर से राइड स्टार्ट हुई थी। अभी 10-12 किलोमीटर आगे आ चुका हूँ। अभी और 30 किलोमीटर यहाँ से सतना बाकी है। अभी बज रहे हैं सुबह के 9। ये मेरे पास कुछ चीज़ें थी खाने की, वो मैं तो नहीं खा पाया, तो सोचा मैं तो नहीं खा पाया लेकिन किसी और को बहुत पसंद आएगी तो उनको खिला दी अभी। और अभी यार भूख लगी है। काफ़ी खूबसूरत माहौल है यहाँ, क्या चाहिए भाई। और यार बड़े प्यारे होते हैं ये जानवर। कल भी मैंने शाम को एक बच्चे का शूट किया था, छोटा सा गाय का। यहाँ पे गाय बहुत ज्यादा है। और एक बात आप लोगों को बता दूं कि अभी मैंने कहीं पे पढ़ा कि हमारा इंडिया सेकंड नंबर पे आ चुका है बीफ एक्सपोर्ट में। मतलब आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। सेकंड नंबर पे है हमारा देश बीफ एक्सपोर्ट करने में। जहाँ पे इन लोगों को भगवान का दर्जा दिया जाता है ना, उसी देश में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है यहाँ से बीफ। ये कौन सी नदी है पता नहीं। अगर आप लोग इस एरिया में रहते हो या फिर यहाँ से देख रहे हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि मैं अभी कौन सी रिवर क्रॉस करते हुए जा रहा हूँ। मैं यहाँ से निकला था मैयर से सतना की ओर, और बीच में ये नदी पड़ती है। अब इसको ना 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 मैंने बैग में क्या ढूंढ रही है। दोस्तों, आज मेरी भारत यात्रा को 403 दिन पूरे हो चुके हैं। भारत को अलग ही नज़रिए से मैं देख रहा हूँ। यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी दिखाई देती है कि जहाँ पे हम इंसानों की गैर जिम्मेदार जीवन शैली की वजह से जल, जंगल और ज़मीन, इन तीनों को उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। और पशुओं को भी। अभी गणेश जी का आगमन हमारे देश में जल्दी होने वाला है। तो यहाँ पे मैं अभी मध्य प्रदेश के सतना ज़िले में साइकिलिंग कर रहा था और यहाँ पे मैं पिछले कुछ दिनों से मैं मतलब नोटिस किया था कि इस तरीके से मूर्तियाँ बनाई जा रही थी। और आज मैं अभी यहाँ से इस गांव से गुजर रहा था। अंकल, गांव का नाम क्या है? उचेहरा गांव से गुजर रहा था तो सामने मुझे गणेश जी की साफ साफ मूर्तियाँ दिखाई देने लग गई है। अभी ये अंकल ने बनाई हुई मूर्तियाँ है। अभी ये मूर्तियाँ जो है, इनकी क्या खास बात है ये मैं आपको बता दूं कि ये पूरी तरीके से इको फ्रेंडली तरीके से बनाई गई मूर्तियाँ है। जो घास, मिट्टी और अंकल क्या है इसमें? बस होगा घास और मिट्टी से बनी हुई है। और इससे कोई भी किसी भी तरीके का प्रदूषण, जल प्रदूषण, कोई भी तरीके का प्रदूषण नहीं फैलने वाला। दोस्तों, अभी बाकी की जानकारी, अंकल कौन है, अंकल कितने सालों से ये काम कर रहे हैं, ये किस तरीके से बनाते हैं, ये सब चीज़ें हम अंकल से ही जानेंगे। और जाने से पहले, मतलब अंकल से बात करने से पहले, मैं आप लोगों को भी एक बात बता दूं कि आप भी अगर एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाना चाहते हो तो ऐसी ही चीज़ों को प्रमोट किया करो ज़्यादा से ज़्यादा। मतलब ये देसी तरीका है, ये पीओपी ये सब, उनसे अगर आप चीज़ें खरीद के वो उन्हें बढ़ावा दोगे तो उसका परिणाम हमारे जल, जंगल और ज़मीन और साथ साथ पशुओं को भी भुगतना पड़ेगा। अंकल नमस्ते। नमस्ते अंकल, आपका नाम? राम जी प्रजापति, उचेहरा से है आप। राम अंकल, आप मुझे बताइए कि आप कितने सालों से ऐसी खूबसूरत भगवान की मूर्तियाँ तैयार कर रहे हैं? हमको सर 40 साल हो गए बनाते। ओके। और बस यही है, अपना पैरा मिट्टी का बनाते हैं।
जी जी। इसके अंदर पैरा और मिट्टी, पैरा मतलब धान हिंदी का में वो मतलब धान का पैरा कहते हैं उसको। ओके। जो धान से निकलता है जी जी। काटने के बाद जो पैरा निकलता है। हाँ, जी तो उसके मिश्रण से ये चीज मतलब ये मूर्तियाँ बनाई जाती है। जी। और इनका फायदा कुछ बता पाओगे आप? फायदा हो गया अपना क्या है ना, लोकल है। जी। नहीं नहीं, ये ऐसे इस तरीके से, क्योंकि पीओपी की भी बनती है ना हाँ, इससे मूर्तियाँ। कोई नुकसान नहीं है। इससे मिट्टी में घुल गया जी मिट्टी जी। पानी में, और जो ये घास फूस रहती है हाँ। इसको किनारे कर दिए तो जी। ये मतलब मवेशी भी खा लिए इसको, तो उससे बिल्कुल। नुकसान नहीं है। जी जी जी। और ये मतलब जल्दी मिट्टी में डिसॉल्व हो जाता है जी, जी। ये सब चीज़ें हाँ, पानी में। जी। और पीओपी के क्या नुकसान है? उसमें पीओपी में एक तो लिप्टी जैसे पेड़ है, उसका जैसे पेड़ है, कम से कम उसको एक दिन में 100 लीटर पानी चाहिए। ऐसे वो पीओपी पानी में पड़ी रहेगी तो उसको पानी को सोखती रहेगी, पानी का भी मतलब जी। स्रोत कम होता जा रहा है जी। उसी के चक्कर में। जी। जो लोग आपको अभी देख रहे हैं वीडियो में, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे आप इन चीज़ों को लेकर, मैसेज मूर्तियों हो को गया, लेकर? अब हम वो तो खुद ही फिर समझदार है कि जी। किसमें फायदा है किसमें नुकसान है। जी। नुकसान प्रकृति का भी जी और पशुओं का भी। जी जी। तो बहुत बहुत आप जैसे लोगों को मैं चाहता हूँ कि आप जैसे जो लोग ऐसे सस्टेनेबल चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं, हम सब लोग उनको बढ़ावा दें, क्योंकि उसी से हमारी प्रकृति और हमारे देश का मतलब वो स्वास्थ्य निर्भर करता है इन सब जी, चीज़ों जी, के जी। ऊपर। तो बहुत बढ़िया अंकल, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसके द्वारा हमें भी बहुत सारी प्रेरणा मिली है, स्पेशली मुंबई जैसी बड़ी बड़ी सिटीज़ में, जहाँ पे गणपति जी का विसर्जन समंदर में होता है और समंदर का जो जल जीवन है वो विस्कलित होता है, क्योंकि सीमेंट से बनी हुई चीज़ें हम लोग उसमें जी। समंदर में डालते हैं। वो जल्दी घुलनशील नहीं है ना। जी जी। और उससे कई सारे जो जल जीवन है उसको परेशानी और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, ये थे राम अंकल, और बहुत बढ़िया अंकल, अच्छा लगा आपका काम देखकर। मैं आप लोगों को इनके अंदर का एक छोटा सा टूर कराता हूँ। इन्होंने कितनी खूबसूरत मूर्तियाँ यहाँ पे बनाई है, दिखाता हूँ। देखो दोस्तों, पूरी तरीके से इको फ्रेंडली मूर्तियाँ है और कितनी शानदार और खूबसूरत तरीके से बनाई हुई है। बहुत अच्छा लगा देखकर, बहुत अच्छा लगा। पहले तो मतलब मैं कुछ दिन पहले देख रहा था तो मुझे एग्जैक्टली समझ नहीं आया, मुझे लगा कि कोई लोकल त्यौहार होता होगा जिसके लिए कुछ चीज़ें इस तरीके से बनाई जाती होगी। लेकिन आज मैंने जब ये गणेश जी की मूर्तियाँ बाहर रखी हुई देखी, तब मुझे पता चला कि अभी गणेश जी के आगमन पूरे देश में होने वाले हैं, और उसके लिए मध्य प्रदेश में, और मुझे आई होप सो कि कई सारी और जगहों पे भी इसी तरीके से इको फ्रेंडली मूर्तियाँ तैयार की जा रही हो। और मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इसी तरीके की बनी हुई मूर्तियाँ आप खरीदें और अपने घर में पूजा के लिए लेके जाए। ठीक है राम अंकल, मैं आता हूँ। और कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप हो गया लोगों को? बढ़िया है, आप हाँ? बढ़िया बाईसाइकिल की यात्रा कर रहे हैं। जी जी बहुत अच्छी बात है। जी। मैं ठीक भैया, नमस्कार। ठीक है अंकल, नमस्ते, धन्यवाद। हाँ, यूट्यूब पे डालूँगा। जी जी। अब 10 बज चुके हैं और अभी मैं सतना से 20 किलोमीटर पीछे हूँ। एक आज स्कूल में प्लांटेशन ड्राइव होगी, फिर वहाँ पे वैक्स कॉलेज है जहाँ पे मेरी रुकने की अरेंजमेंट हो चुकी है। तो मैं कॉलेज के कैंपस में रुकूंगा अगले 2 दिन। कोशिश करता हूँ कि खजुराहो हो आऊँ। खजुराहो के लिए यहाँ से सतना से गाड़ियाँ चलती है, बसेस चलती है। तो खजुराहो हमारे देश की एक आर्कोलॉजिकल साइट है और मैं चाहता हूँ कि मैं वो अपनी इस यात्रा में देखूँ। तो शायद क्रिश को ना लेके जाऊँ वहाँ पे, क्रिश मतलब मेरी साइकिल को, मैं ऐसे ही बस से चला जाऊँ, क्योंकि वो मेरे रूट पे नहीं आ रहा है, क्योंकि हमें आगे रीवा जाना है और खजुराहो अपोजिट साइड पे पड़ेगा। जैसे भी पॉसिबल होता है देखते हैं। अभी फिर एक बार, कल की बात है, कल ही मैंने वो वीडियो बना के डाला था। फिर एक बार किसी ने ऐसे ही जानवर को रास्ते में मरते हुए छोड़ के, देखो यार, रास्ते पे ही छोड़ के चले गए।
ये पिछले 400 दिनों में मैंने ऐसे 100 से ज़्यादा जानवर रास्ते से साइड में लगाए। आप लोगों को थोड़ी भी शर्म नहीं आती यार, एक तो टकरा देते हो रास्तों पर और ऊपर से वही मरा हुआ छोड़ के चले जाते हो। हाँ हाँ, लगा मदद करनी चाहिए। नहीं नहीं, ठीक ठीक, धन्यवाद। थोड़ा सा जिम्मेदारी से हमें रास्तों पर चलने की ज़रूरत है। ग्रेट पावर्स कम्स विथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये बेचारे जानवर की क्या ज़रूरत, मतलब गलती थी। अभी ये रास्ते के बीच में जानवर आ रहे हैं और जानवरों के बीच में रास्ते आ रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। अगर समझदार हो तो मेरी बात समझ गए होंगे। बाकी भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। बेचारा बच्चा ही है जिसे किसी ने उड़ाकर ऐसे ही रास्ते पर बीच रास्तों में और आने वाली गाड़ियों से कुचलने के लिए वहीं पे छोड़ के चला गया। जो साइकिलिस्ट है या फिर ट्रैवलर्स है, जो बाइक से, कार से या फिर साइकिल से ट्रैवल करते हैं देश विदेश में या फिर किसी स्टेट्स में, तो यार हम लोगों को ना कई बार एक तो गूगल मैप की वजह से परेशानियां भी झेलनी पड़ती है और कई बार गूगल मैप का बहुत फ़ायदा भी होता है। अभी मेरे साथ दोनों चीज़ें होती है, कभी अच्छा अनुभव आता है, कभी बुरा आता है। कभी ऐसे लगता है यार गूगल मैप पे एक बार देख लेना चाहिए था। तो ऐसा है कि यार मतलब हर एक चीज़ के प्रोज और कॉन्स है। तो प्रोज भी है, अभी मैं यार मुझे पीछे वो सतना सिटी के अंदर जहाँ से जाना था वहाँ से काफ़ी दूर लंबे वाले रूट से अभी अंदर एंटर कर रहा हूँ, क्योंकि हर जगह पे पहुँचने के 2 रास्ते तो होते ही है। एंट्रिंग एग्जिट पॉइंट हर जगह का होता है, तो उसे ध्यान में रखते हुए आप मैप स्टडीज़ करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी साइकिलिंग कर रहा हूँ, इसे चलाते चलाते मैप कैसे देखूँ ये समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ठीक है जो भी है। मैं अभी 6-7 किलोमीटर का ही मेरा डिटूर हुआ है, कोई बात नहीं, पहुंच जाऊंगा। हाथ दुखने लग गया मोबाइल पकड़ के। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं सतना में, और आज सतना में मेरी काफ़ी सारे वरिष्ठ अधिकारियों से वगैरह मुलाकात हुई। हमारे कोर्ट के अधिकारी हुए और डिस्ट्रिक्ट के अधिकारी हुए। तो सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, हम हमारे जैसे जो भारत के युवा हैं ऐसी यात्रा पे निकले हैं जिसमें हम अपने देश का नाम रोशन करना चाहते हैं, जिस भी क्षेत्र में हम जा रहे हैं, आप हमारे जैसे युवाओं के लिए कुछ 2 शब्द कहना चाहेंगे सर? कहते हैं कि पहाड़ बहुत ऊंचे हैं और उसमें माउंट एवरेस्ट एक बहुत बड़ा पहाड़ है, लेकिन यह युवा जो हमारे साथ है जिसका नाम सुबोध विजय है, यह रायगढ़ के एक छोटे महाराष्ट्र के रायगढ़ से एक छोटी जगह से निकला है और अपनी यात्रा करते हुए पर्यावरण का अनुष्ठान किया है। इसने कहा है कि 28 स्टेट में 1 लाख पेड़ लगाएगा और एवरेस्ट को फतह करेगा। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं सुबोध, तुम युवाओं के सरताज हो, एवरेस्ट तुम्हारे सामने छोटी है। अरे क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आप लोगों के साथ इंटरेक्शन नहीं हुआ ना? नहीं, वो 11th या 12th के शायद स्टूडेंट्स थे। मैं आप लोग उसे रख दो, अब आप फोटो हो गई। मैं आप लोगों ने पढ़ा है यहाँ पे क्या लिखा है? ये एवरेस्ट कहाँ पर है? नेपाल में एवरेस्ट क्या है? मतलब ये क्या है, ये जगह क्या है, बता पाओगे इसके बारे में? दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़। ऐसे हमारी दुनिया में 14 सबसे ऊंचे पहाड़ है, जिसमें नंबर 1 पे एवरेस्ट आता है ना? और वो नेपाल में, चीन और नेपाल की बॉर्डर पे खड़ा है। तो उसे मैं आप सब लोगों की, हम भारत देश के युवाओं की आवाज़ बनकर वहाँ पे जा रहा हूँ क्लाइंब करने, कि भारत का युवा सिर्फ सपने नहीं देखता, उसे पूरा करने के लिए ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से भी टकरा जाता है ना? धन्यवाद धन्यवाद। तो ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये मेरे साथ यादें रहेगी। ये मिशन 2027 में पूरा होगा और मिशन पूरा करने के बाद मैं वापस आप लोगों से मिलने ज़रूर आऊँगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। अभी सर वो 2 दिन तो देखते हैं, उनसे आराम से बात वगैरह करेंगे। अरे अरे आप सुनिए, हाँ मैं वहाँ से आइएगा। जी जी, उधर से ठीक है, बस 2 मिनट देना। तो दोस्तों अभी मैं सतना पहुँच चुका हूँ और सतना में यहाँ पे सर्किट हाउस में रुकने की 2 दिन की इंतज़ाम हो रही है, और आज रेस्ट होगा। कल मैं थोड़े से मेरे एडिटिंग के वगैरह जो पीछे के एपिसोड बाकी है उन्हें करूँगा कवर,
और अभी हमारे साथ यहाँ पे हमारे लायंस क्लब के कुछ अधिकारी हैं, फिर बाकी साइकिलिस्ट। सर नमस्ते सर, साइकिलिंग क्लब के सर है। सर मेडिकल फील्ड से है सर, आप लोग मेडिकल फील्ड के अधिकारी है। और तो अभी यहाँ पे पत्रकार सर भी मिले हैं, तो उनके साथ थोड़ी सी चर्चा होगी, बाइट होगी, और फिर मैं आराम करता हूँ और आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर बाद। सुबह 2 एप्पल खा के निकला था, उसके ऊपर अभी यहाँ की गवर्नमेंट रेस्ट हाउस में रुकने का इंतज़ाम तो हो गया। अब ये क्रिश और ये मेरा कमरा है, मैं और क्रिश हम लोग दोनों यहाँ पहुँच गए। अभी पहले तो फ्रेश होता हूँ, खाने का कुछ इंतज़ाम देखते हैं और आपसे मिलता हूँ। मैं अभी थक गया हूँ थोड़ा सा। दोस्तों मेरा खाना आ चुका है, ये अभिनंदन रेस्टोरेंट से खाना आया है मेरा। अभी खाने से पहले आप जो कोई हो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हाथ धोना बहुत ज़रूरी होता है। खाना खाने से पहले हमेशा याद रखें कि हाथ धो के ही खाना खाया जाता है। मैं हाथ धोता हूँ और आपसे मिलता हूँ। सतना में मैं बाहर आ चुका हूँ। अभी शाम को मैंने दोपहर में बहुत बढ़िया नींद ली और अभी बाहर आया हूँ। यहाँ पे ना DYI नाम से कुछ स्टोर्स होते हैं, जहाँ पर आपको कई सारी अलग अलग चीज़ें मिल जाती है। मैं अभी DYI स्टोर में जा रहा हूँ एक ट्राइपॉड खरीदने के लिए, मेरे यूट्यूब के वीडियोज को शूट करने के लिए। ट्राइपॉड बहुत ज़रूरी है, तो ज़रूरत की चीज़ खरीदने के लिए जा रहा हूँ। आपको भी दिखाता हूँ DYI एक्चुअल में होता क्या है, वहाँ पे क्या चीज़ें होती है। जो चीज़ खरीदने आया था वो तो नहीं मिल रही है, लेकिन बाकी कई सारी चीज़ें हैं जो अभी लेने का, परचेस करने का मन कर रहा है। साइकिलिंग की यहाँ पे लाइट्स वगैरह भी है, ये अलग अलग यहाँ पे इसके मॉडल्स लगे हुए हैं। मैंने अपने लिए एक चूज़ की है, अभी देखता हूँ अगर ये ठीक लगी तो ये परचेस करता हूँ। और बाकी ट्राइपॉड तो नहीं है, लेकिन ये अलग ही तरीके के माउंट यहाँ पे लगे, क्योंकि कार्स में यूज़ होते हैं। DYI स्टोर में गया तो था, लेकिन वहाँ पे कुछ खास बात बनी नहीं। जो चीज़ ढूंढनी थी, मतलब ट्राइपॉड देखा मैंने वहाँ पे, लेकिन कुछ ज़्यादा ही एक्सपेंसिव लगा। उसके बाद मैं फोल्डर्स देख रहा था फाइल में अपनी चीज़ें रखने के लिए, लेकिन वो भी वहाँ पे थे नहीं। तो ठीक है, कोई बात नहीं। वीरेंद्र सर तब तक आ गए अभी सर के साथ। सर हम लोग ये साइकिलिंग के जो यहाँ के प्रेसिडेंट है उनसे मिलने आए हैं। जी शाम को 6 बजे निकला था, अभी 10 बज रहे हैं रात के। वापस अभी आया हूँ और जिस काम के लिए गया था वो काम हो गया फाइनली। मैंने ये ट्राइपॉड एक ले लिया है, आप लोगों को दिखाता हूँ किस तरीके का है। थोड़ा लेट हो गया और डिनर भी बाहर ही हुआ। यहाँ पे पार्क होटल है, पार्क होटल सतना का, जिसके ऑनर, उनके साथ आज मैं और हमारे साइकिलिस्ट सर हम लोग सब डिनर के लिए बैठे थे साथ में। डिनर हुआ और अभी फाइनली वापस आया हूँ और अब बैठ के वो यार साइकिल वाला वीडियो शूट करता हूँ।